Today, my topic of anatomy lecture is segment of the upper limb. Segment of the upper limb. यानी कि upper limb का जो है कितना हिस्सा होता है? ठीक है, 4. ठीक है, there are 4 segment of the upper limb. देखो, ये first segment है, पहला हिस्सा है, ठीक है, और ये second segment है, दूसरा हिस्सा है, और ये third segment है, तीसरा हिस्सा है. ये 4th सेगमेंट है. 4 हिस्से हो गए, तो हर हिस्से का एक नाम है. ठीक है, जो फर्स्ट सेगमेंट है इसका नाम है शोल्डर रीजन. क्या नाम है? शोल्डर रीजन, कंधे का क्षेत्र. ठीक है, और इसका सेकंड सेगमेंट है, इसका नाम है आर्म. नाम क्या नाम है? आर्म. ठीक है, और ये जो है थर्ड सेगमेंट है, इसका नाम है फोर आर्म. ARM, फोर आर्म मतलब होता है आगे, आर्म के आगे है. ठीक है, और इसका नाम है हैंड, ऐसे इन द हेड ऑन हाथ. ठीक है, अब देखो ये जो आर्म बताया सेकंड, इसका ब्रेकियम भी नाम है. क्या नाम है? ब्रेकियम. दूसरा नाम ब्रेकियम. और ये जो फोर आर्म है, इसका जो है दूसरा नाम है एंटी ब्रेकियम. एंटी मतलब फॉरवर्ड. यस सर. ठीक है, और ब्रेकियम मतलब ब्रेकियम के आगे. जी. इसे फोर आर्म भी कहते हैं और एंटी ब्रेकियम भी कहते हैं. और इसका नाम है, दूसरा नाम क्या है? हैंड है. इसका नाम जो है मैनस. जैसे कोई भी काम हाथ से करते हो, दैट इज मैनुअल. ठीक है, अब देखो शोल्डर रीजन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है, एक इंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट और लेटरल पार्ट. इंटीरियर पार्ट का नाम है पेक्टोरल रीजन. मतलब चेस्ट. यस सर. चेस्ट रीजन यहाँ चेस्ट के सामने है ना, इसलिए इसको इंटीरियर पार्ट नोन है पेक्टोरल रीजन. पोस्टीरियर पार्ट नोन है स्कैपुलर रीजन. ठीक है, और एंड लेटरल पार्ट नोन है एक्सिलरी रीजन. ठीक है, तो ये शोल्डर रीजन के 3 पार्ट है. और ये जो ब्रेकियम है, इसके कोई फर्दर पार्ट नहीं है, अकेला है, तनहा है. और ये फोर आर्म, ये भी जो है अकेला है, तनहा है, देयर इज नो फर्दर एनी पार्ट. और ये जो है हैंड है, जो मैनस, इसके भी 3 पार्ट है. एक जो है ये प्रॉक्सिमल पार्ट, ठीक है, एक मिडिल पार्ट और एक डिस्टल पार्ट. प्रॉक्सिमल पार्ट जो है कार्पस कहलाता है, और मिडिल पार्ट जो है मेटाकार्पस, और ये फेरेंजियल पार्ट है. ओके, ठीक है बेटा, आए समझे? आओ इसे समझो. The upper limb is divided into 4 parts. First we have the shoulder region, and then we have the arm region, which is the second part. And arm region is also known as brachium. Then we have forearm or antebrachium, and then we have the last part, hand, which is also known as manus. This region is divided into 3 parts, and anterior part is pectoral region, the posterior part is scapular region, and the lateral part is known as axillary region. The forearm is single, but it doesn't have any division. The hand has 3 divisions: the proximal part, the middle part, and the distal part. The proximal part is carpus region. Then we have the metacarpus region, and then we have very good. Very good.